ओके, चलिए सीधा इस विश्लेषण पर आते हैं। आज हम एक बेहद अहम सिट्रिप यानी सिचुएशन रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। आज भारतीय आईटी शेयरों में जो भारी बिकवाली मची है, ये कोई आम बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। एक न्यूज़ एंकर के नज़रिए से या बाजार को समझने वाले किसी भी इंसान के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज आईटी सेक्टर हर जगह हेडलाइंस में क्यों छाया हुआ है। वैश्विक और तकनीकी कारक किस तरह से मिलकर एक बड़ा दबाव बना रहे हैं, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। बॉटम लाइन अप फ्रंट यानी सीधे सबसे अहम आंकड़े की बात करें तो 12 मई 2024 को निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा धड़ाम हो गया है। -3%। जरा सोचिए, ये कोई छोटी गिरावट नहीं है। इस एक आंकड़े ने आईटी को आज के दिन का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बना दिया है। और बाजार में जो ये घबराहट है ना, ये किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई अलग अलग लेवल्स से आ रही है। तो इस पूरी स्थिति को हम 5 मुख्य हिस्सों में तेजी से कवर करने वाले हैं। पहला, निफ्टी आईटी क्रैश। दूसरा, एआई का खतरा। तीसरा, कमजोर क्लाइंट स्पेंडिंग। चौथा, भू राजनीति और तेल। और अंत में एफआईआई आउटफ्लो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये जो चौतरफा नुकसान हुआ है, उसका असल पैमाना क्या है? देखिए, यहाँ डेटा की गंभीरता बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे जो मार्केट के सबसे बड़े दिग्गज हैं, उन्हें लगभग 4% की तगड़ी चोट लगी है। जब इस साइज की कंपनियां इतने बड़े मार्जिन से गिरती हैं ना, तो पूरे बाजार का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इंडेक्स का लगभग हर एक स्टॉक आज लाल निशान में है। अब आते हैं हमारे दूसरे और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प खतरे पर, एआई और खास तौर पर ओपन एआई फैक्टर। मार्केट की इस पैनिक वाली प्रतिक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इन दो मॉडल्स का सीधा टकराव। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक आईटी सर्विस मॉडल, जो हजारों एम्प्लॉइज और सालों चलने वाले मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका है, और दूसरी तरफ ओपन एआई की नई डिप्लॉयमेंट कंपनी। इन्वेस्टर्स इस नई एआई तकनीक को सच में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व के खतरे के रूप में देख रहे हैं। डर इस बात का है कि जो काम हजारों इंजीनियर्स हफ्तों में पूरा करते थे, वो अब एआई बहुत तेजी से और बेहद कम लागत में कर सकता है। जाहिर है, इसका सीधा असर पारंपरिक कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। तीसरा बड़ा खतरा है कमजोर खर्च, मतलब क्लाइंट्स के बजट में भारी कटौती। रेवेन्यू की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम में, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप में, क्लाइंट्स ने अपने आईटी बजट को बुरी तरह से सिकोड़ लिया है। ऊपर से ग्लोबल लेवल पर बाकी कंपनियों की तरफ से भी कोई खास पॉजिटिव गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जब ऐसा माहौल हो तो नए डील्स या नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए, अब इंडस्ट्री से बाहर निकलकर व्यापक आर्थिक चुनौतियों यानी मैक्रो हेडविंड्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, भू राजनीति और तेल। ये पूरी स्थिति ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है। स्टेप 1, पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव। जैसे ही वहां टेंशन बढ़ती है, इसका सीधा असर होता है स्टेप 2 पर, यानी कच्चे तेल की कीमतें अचानक से ऊपर भागने लगती हैं। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती है और महंगाई का डर सताने लगता है। और फिर आता है स्टेप 3, व्यापक बाजार में भयंकर बिकवाली। ये एक ऐसा भंवर है जिससे बच निकलना किसी भी सेक्टर के लिए आसान नहीं है। तो इस पूरी घबराहट को फाइनेंस की भाषा में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो जब भी दुनिया में कोई अनिश्चितता या टेंशन होती है, इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर पार्क करना चाहते हैं और शेयर बाजार जैसे रिस्की एसेट से तुरंत बाहर निकल आते हैं। अब जरा सोचिए, भारतीय आईटी स्टॉक्स जो पहले ही एआई और कमजोर डिमांड की मार झेल रहे थे, वो इस रिस्क ऑफ माहौल के सबसे आसान शिकार बन गए। और अब हमारा पांचवा और आखिरी मैक्रो फैक्टर, एफआईआई आउटफ्लो यानी विदेशी पूंजी की वापसी। ये स्थिति सच में एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग ताकतें मिलकर एक बड़ा संकट खड़ी कर देती हैं। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई लगातार हमारे बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है। विदेशी बिकवाली और कमजोर रुपया मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो शेयर की कीमतों को नीचे की तरफ धकेलता ही जाता है। और क्योंकि आईटी सेक्टर में विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो सबसे ज्यादा दर्द भी इसी सेक्टर को हो रहा है। तो इस पूरी ब्रीफिंग को समेटते हुए हमारे सामने एक सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है।
आज हमने देखा कि कैसे एआई के डिसरप्शन का खतरा, पश्चिमी देशों में कम होते बजट, पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स और विदेशी निवेशकों की निकासी, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 12 मई 2026 सिर्फ एक बुरा दिन था, एक टेम्पररी डिप जिसे बाजार भूल जाएगा, या फिर हम दशकों पुराने पारंपरिक आईटी सर्विस मॉडल के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब ये तय करेगा कि आगे इन्वेस्टमेंट किस दिशा में जाएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।